अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है जी सैटरडे और ये बन रहे हैं टिंडे और साथ ही के साथ नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ता जो है वो सुबह आज जो है ब्रेड व्रेड का किया। वैसे तो हम देसी नाश्ते ही करते हैं, रोटी वगैरह ही खाते हैं, लेकिन आज ब्रेड खाकर साथ शेक वगैरह बना लिया था। तो सोचा कि आज जो है वो अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है सुबह नाश्ता करने के साथ ही जो है ना वो किचन का काम ख़त्म कर दिया जाए। मतलब हांडी वगैरह जो भी बनानी है आटा गूंद के रख दिया जाए, क्योंकि फिर आपको दोपहर में खाना हो या जब भी भूख लगे तो आपको ये पता होता है हर चीज़ रेडी है, बस आपने रोटी जो है वो बनानी है और उसके बाद आपने खाना खा लेना है। तो आज मैंने सोचा कि जी आज वीकेंड है तो घर की डीप क्लीनिंग करनी है। रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई। अब जहाँ शिफ्ट होना था, जिस एरिया में हम चाह रहे थे कि हम नेपलस के करीब आ जाएं, वो भी हो गया फ़ाइनल। तो अब ऑब्वियस है जिस घर में आप रह रहे हो तो जब तक आप अपने हाथों से ना सफाई कर लो, जितना भी वो घर साफ़ हो चमक रहा हो, एक होता है ना, एक आपको आदत होती है या कह लें सफाई का कीड़ा होता है, जब तक वो आप अपने हाथों से ना कर लो आपको सुकून नहीं आता। तो सफाई के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका बेडरूम। जब तक आपका बेड ना बना हो, वो जो है ऑर्गेनाइज ना हो, तब तक ऐसे लगता है घर में बिल्कुल भी कुछ साफ़ नहीं। बेशक आपका घर कितना भी चमक रहा हो, साफ़ हो, लेकिन आपका बेड जो है वो साफ़ होना चाहिए सबसे पहले। तो अभी यहाँ पे सर्दी चल रही है, बारिश काफ़ी हो रही है, टेम्परेचर 6-7 जा रहा है, तो काफ़ी ठंड होती है, तो इसलिए क्विल्ट वगैरह ही चल रही हैं। तो मैंने जो है वो हम नाश्ता करने पहले बैठ गए। नॉर्मली मैं पहले सबसे पहले सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके बेड बनाती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं, लेकिन आज हम पहले नाश्ता करने लग गए थे। तो अब जो है नाश्ता वगैरह करके मैंने किचन का खाना वगैरह बना के फ़ारिग हो गई। तो अब मैंने सोचा सारे घर के जो है ना बस आज चमका देना है अभी। तो यहाँ पे जो है वो मैं बेड को जो है वो सेट वगैरह करते हुए, तो मैंने जो है इसके ऊपर पहले वो हल्की वाली बेडशीट डाली हुई थी कॉटन की, मतलब सूती। गर्मी जब हम आए थे तो थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अब 3-4 दिन से बारिशें बहुत हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो मैंने आज ये गर्म वाली जो है वो बेडशीट इसके ऊपर बिछाई है। और इसके साथ ही गर्म बेडशीट बिछाने के बाद मैं इसके ऊपर रख रही थी जी इसका पिलो, और साथ ही मेरे बेटे का ये वो जर्मनी से ही लेकर आया ये रेड हार्ट शेप कुशन, और ये मैं रख रही थी कोल्ड। अच्छा, अब लोग कहेंगे इसके साथ का पिलो क्यों नहीं, तो यहाँ पे जो है ना नॉर्मली बेडशीट ही अकेली मिलती हैं, पिलो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये बेडशीट ही है। पिलो कवर और है, और पिलो कम ही लेती हूँ मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि अभी ये नया पिलो है तो काफ़ी जो है वो हार्ड है, तो सर में दर्द होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे कुशन्स वगैरह ही लगाएं। ये जी बेड वगैरह सेट हो गया, रूम देखें किस तरह चमक रहा है, खूबसूरत तरीन लग रहा है। और ये मेरी विंडो से जो है बाहर के नज़ारे हैं, पहाड़ नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन अभी इस वक्त नहीं नज़र आ रहे कि बादल बहुत ज़्यादा उनके ऊपर। ये जी दूसरा रूम है, ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इस घर में ना लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा, तो हल्की हल्की ना वो डस्ट डस्ट भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या ऊपर वाइट वाइट सा आ जाता है। अभी डस्ट तो यहाँ पे कहाँ ही होगी, तो लकड़ी पे ना वो अजीब सा जम जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं साफ़ कर रही थी। ये घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, इसमें बेडरूम्स हैं 3-4, स्टोर रूम्स अलग से हैं। आपका जो है ये क्लीनिंग की जो चीज़ें रखने वाली होती है वो अलग से बना हुआ है। ये सिटिंग एरिया अलग से है, ड्राइंग रूम काइंड ऑफ। और एरी बहुत है, हर तरफ जो है वो विंडोज़ हैं, और बैक साइड जो है वो बालकनी है, जो है किचन की साइड पे है। मतलब काफ़ी आपको हवा वगैरह फ्रेश मिल जाती है। जैसे होता है ना एक फ्लैट सिस्टम के हवा वगैरह ना हो, बंद हो घर, इस तरह नहीं है। विंडोज़ तो है ही हैं, वैसे भी काफ़ी बड़ी बालकनियाँ भी हैं इसको साथ लगती हैं। वैसे जब मैं जिस भी जगह गई हूँ घर मुझे बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे मिले हैं, जर्मनी में भी, पेचेंजा में भी। और ये तो घर बहुत ही लश है, ये भी बहुत साफ़ था ऑलरेडी। ये घर बंद था, मेरे सुनने में है कि 7 सालों से ये बंद था, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नीट और नया घर बना है, बिल्कुल जैसे वो हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं आता उस तरह का ये घर है। इसी तरह के जो है वो लाइट्स वगैरह और ग्लोब्स वगैरह और वुड वर्क सब हुआ है। लेकिन ये है कि फिर भी आप, मैंने बोला ना, आप जब नई जगह जाते हो जब तक अपने हाथों से एक बार सफाई ना कर लो तसल्ली नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आज बस जो है ना वो बिल्कुल सारे घर को चमका देना है। तो सारे बेडरूम्स वगैरह साफ़ करके तो मैं आ गई थी किचन में। किचन साफ़ करके ये एक थर्ड बेडरूम है, दो, एक मैंने अपना दिखाया, एक उसके सामने वाला था खाली, और ये भी इस पे जो है इसमें जो है ये कारपेट है, तो कारपेट पे ऑब्वियस विदाउट जो है आपको ये वैक्यूम क्लीनर ये साफ़ नहीं होते। तो ये मैं वैक्यूम क्लीन करते हुए इसका कारपेट जो है, वैसे तो साफ़ ही था, मेरे कौन से कोई ज़्यादा बच्चे हैं जो गंद वगैरह करेंगे। एक बेटा मेरा वो भी सुकून से बैठा रहता है। और यहाँ पे मैं मौसम देख रही थी, बारिश हो रही थी फिर शदीद, मैंने कहा विंडो खोल दूँ, थोड़ी सी हवा क्रॉस हो जाती है, वैसे भी सफाई करनी है। और ये विंडो का ना बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, ये इससे टाइट कर दे विंडो जो है आकर लगे ना, शीशा वगैरह टूटे ना, हर तरफ शीशे ही शीशे हैं पूरे घर में, विंडोज़ विंडोज़ और शीशे शीशे। और इसके बाद आगे जी पूछे की बारी, पोछे के लिए हमेशा गर्म पानी यूज़ किया करें कि जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो मर जाते हैं। और बस यही होता है। अगर आपके पास गर्म पानी की फैसिलिटी है, जैसे पाकिस्तान में गैस नहीं आती, गीज़र नहीं चलते, तो गर्म पानी कहाँ होगा, तो वहाँ तो फिर ठंडे पानी से ही पोछा लगाना पड़ता है। तो आप जो है जो भी लगाएं आप
अच्छा, ये खुशबू के लिए इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है पूरे घर में, जब आप लगाते हैं ना पोछा वगैरह या जो भी मोव वगैरह, इतनी प्यारी खुशबू आ जाती है इससे। वैसे तो वो पाकिस्तान में भी मिलता है फ़िनाइल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम भूल गया, मैं भी अपनी मेड को ला के देती थी। तो ये अच्छे से यहाँ पे इसको मैंने कहा कि अच्छे से इसको कर लिया जाए वॉश। वैसे देखे पत्थर वगैरह हर चीज़, किचन हर चीज़ जो है वो लश है, चमक रही है, लेकिन बस वो कहते हैं ना दिमागी एक कीड़ा होता है, जब सफाई का कीड़ा आपके अंदर हो। तो बस आज मैंने सोचा कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, डीप क्लीनिंग करनी है। ये देखें, ये मैं यहाँ पे मौसम चेक करी थी बाहर से, लेकिन मैंने कहा कि साथ के साथ सारी विंडोज़ वगैरह ओपन कर दूँ, क्योंकि जब आप सफाई कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे अगर विंडोज़ आप ओपन नहीं करें तो ऑलरेडी नमी आ जाती है, बंद रहें घर तो। लेकिन अगर आप विंडो वगैरह ओपन कर दें, वैसे भी हवा लगवाना ज़रूरी होती है आप अपने घरों को। तो मैं भी सोचा इसमें यहाँ पे ना तीन तीन है दरवाजे, मतलब पहले एक जो है वो शीशे की विंडो है, उसके आगे फिर जाली लगी हुई है ये इस तरह की, फिर पूरा आगे ब्लाइंड है, मतलब तीन लेयर्स ये हो गई, और फिर आगे एक लकड़ी का दरवाज़ा जिसमें कि पूरा शीशा लगा हुआ है चार, और फिर आगे जो है वो कर्टन्स आते हैं, अ, कपड़े के जो कर्टन्स होते हैं ना वो वाले। तो ये मैं दरवाज़ा यहाँ पे खोल रही थी, ये बैक साइड की बालकनी है, ये काफ़ी बड़ी है। तो ये जो है वो ड्राइंग रूम एरिया, सिटिंग आप एरिया कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम काइंड ऑफ एरिया कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो मैंने वो सारा वैक्यूम क्लीनर कर लिया था, सोफ़ों के कपड़े वगैरह, कपड़े कह रही सॉरी, कवर्स वगैरह ठीक कर दिए बिल्कुल। तो ये हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है, जो मैंने बोला वाइटनेस सी अजीब सी डर्ट, तो उसको साफ़ करने के लिए फिर ये लगाना पड़ता है। ये बकेट है जी सफाई करने के लिए, जो यहाँ पे आम होती हैं। किचन थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे जो है वो कुकिंग वगैरह होती है, आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, कभी पानी थोड़ा बहुत एक आधा कतरा नीचे गिर गया। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना वो पत्थर लगा हुआ है, जैसे जर्मनी में है ना कि वो ज़्यादातर लकड़ी है, तो आप ज़्यादा पानी वगैरह नीचे नहीं गिरा सकते, ख़राब होती है, या वहाँ पर जो है वो लकड़ी में वो क्या कहते हैं फंगस आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे हर तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। ये देखें, ये है जी पीछे की बालकनी, जिसका मैं दरवाज़ा खोल रही थी दूसरे रूम से। यही बालकनी जो है वो सिटिंग एरिया को लगती है, सोफ़ों वाले रूम को, मतलब ड्राइंग रूम या सिटिंग एरिया जो भी है। ये आ गया जी वॉशरूम। वॉशरूम की क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो चाहे आप सारा घर डेली करें ना करें, किया करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स यहीं पे पाए जाते हैं, तो इसको क्लीनिंग किया करें। और कमोड जो है ना उसका जो है वो ढक्कन बंद रखा करें, क्योंकि जितने भी शयातीन, जितनी भी बुराइयाँ आती हैं ना वो कमोड से आती हैं, इसीलिए इसका ढक्कन होता है कि इसको यूज़ करने के बाद इसका जो है वो ढक्कन बंद कर दिया जाए। और वॉशरूम की क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी भी नजासत और जितनी भी गंदगी होती है ना वो वॉशरूम से आती है, तो डेली जो है वॉशरूम को साफ़ करने की रूटीन ज़रूर बनाएं आप। और खुशबू के लिए इसमें वो बाज़ार से मिलते हैं, वो आप लगा दिया करें, चाहे वॉशरूम में आप वैसे रख दें, यहाँ पे तो आम मिलते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, आप वो वॉशरूम में लगाया करें। तो वॉशरूम की क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखा करें, पाकिस्तान में चूँकि कमोड नहीं होते, दूसरे होते हैं, तो इसलिए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखा करें, क्योंकि ये जो है उलमा कराम भी अब कहते हैं कि जितने भी शयातीन हैं वो वॉशरूम से आते हैं तो फिर सारे घर में जाते हैं। इसलिए कहा है कि जो है वो रोज़ाना अपने घरों में या दूसरे तीसरे दिन सूरत बकरा चलाकर जो है वो सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिया करें, कि जितने भी शयातीन हैं, जितनी भी बुराइयाँ, वो घर से चले जाएँ। बाकी जी बस यही थी डीप क्लीनिंग। और ये घर जो है बड़ा था तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए बहुत ज़्यादा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।